100 अरब डॉलर की कमाई करने वाला पौधा। दोस्तों, अगर हम आपसे कह दें कि एक ऐसा पौधा जिसकी खेती करके आप कमा सकते हैं करोड़ों रुपए, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस 100 अरब डॉलर के पार है, जिसके लिए आपको करनी होगी मेहनत कम मगर आपकी जेब हो जाएगी मालामाल, तो शायद आपको हमारी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एकदम सच है। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसकी लकड़ी से बनाए गए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट दुनिया भर में मशहूर है, जिनका बिजनेस लाखों से लेकर करोड़ों तक है। कहीं आपके घर में भी इस पौधे से बने प्रोडक्ट तो नहीं है? तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उस पौधे के बारे में जिसकी खेती करके आप हो जाएंगे मालामाल। आज की वीडियो में हम जिस पौधे का जिक्र करने वाले हैं उस पौधे का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसे बांस या फिर बम्बू के नाम से जाना जाता है, जिसे आप हमारी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी बनावट की बात करें तो ये एक बेलनाकार की तरह होता है, जिसका एरिया सरफेस 3 से 4 इंच तक होता है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो यह तकरीबन 100 फीट से ज्यादा की होती है। दिखने में ये बिल्कुल एक मीनार की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके ऊपर पत्तियों की शेप बहुत ही अलग तरीके की होती है, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसकी पत्तियों की चौड़ाई 1.5 इंच से 2 इंच तक होती है और लंबाई 6 इंच से 10 इंच तक, जैसे कि आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। आजकल बांस की खेती का क्रेज हर तरफ इतना चला हुआ है कि इसकी खेती करके लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इसमें कम एफर्ट में अधिक कमाई हो जाती है। बांस की खेती अधिकतर सभी देशों में की जाती है, जिनमें अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड, भारत, रूस और अफ्रीका जैसे पावरफुल देशों के नाम आते हैं। बांस एक ऐसा पौधा है जिसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हम भारत की बात करें तो इसे भारत में बम्बू और बांस के नाम से ही जानते हैं, जिसे कुछ भारतीय लोग हरा सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसको बेचकर अच्छे खासे हरे नोटों की कमाई हो जाती है, जिसके लिए उन्हें मेहनत नाम मात्र की ही करनी होती है। आपको जानकर एक बार हैरानी होगी कि बांस की बहुत सी प्रजातियां हैं जो अलग अलग एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लेती है। मतलब अगर आपकी जमीन सूखी हो, नमी हो, रेतीली हो या फिर उपजाऊ वाली हो, वहाँ पर आप अगर कुछ खाद डालकर इस पौधे को उगाते हैं तो ये पौधा किसी भी स्थिति में अपनी जड़ें जमा लेता है, जिसके बाद ये बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस पौधे की एक और खासियत ये भी है कि जब आप एक बार इस पौधे की खेती कर लेते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा से इस पौधे को नहीं लगाना होता है, क्योंकि ये खुद फिर से अंकुरित हो जाता है। मतलब एक बार पौधे लगाने पर आप 3 से 4 बार इसकी फसल को काट लेते हैं। इसकी फसल को काटने का समय 4 से 5 साल बाद आता है, तब तक ये अच्छी तरह से कटने लायक हो जाता है। बांस की खेती करने के लिए और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि अगर आपके पास कुछ जमीन बंजर पड़ी हुई है, तब आप उस बंजर जमीन में अगर बांस की खेती करते हैं तो इससे एटमॉस्फेयर में भी तब्दीली होगी और आपकी बंजर पड़ी हुई जमीन पर अतिरिक्त इनकम करने का सोर्स पैदा हो जाएगा। बांस की खेती करने के लिए आपके पास समतल जमीन हो ये जरूरी नहीं है, आप बांस की खेती को ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन में भी कर सकते हैं, जिससे आपकी खाली पड़ी हुई जमीन का भी इस्तेमाल हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी कमाई भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गाँव में किसान बांस की पट्टी का इस्तेमाल खेत की फेंसी करने के लिए भी करते हैं, जिससे कि कोई भी पशु उनके खेत में नहीं आता और उनकी फसल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा आदिवासी लोग बम्बू स्टिक से कुछ हथियार भी बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल शिकार के लिए या जंगली जानवरों को खुद से बचाने के लिए भी करते हैं। अगर आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हम अपनी इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स को कैसे तैयार किया जाता है, जिनकी चर्चाएं हर जगह रहती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज के दौर में लोग पर्यावरण और स्वस्थ हेल्थ को लेकर बहुत ही जागृत है, जिसके लिए वो इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं कि अधिकतर लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे। इनका मानना है कि अगर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो हम पर्यावरण को बचाने के साथ साथ अपनी हेल्थ इशू को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल करने से पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, उसके बुरे प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर भी पड़ते हैं, जिससे हम कई बार गंभीर बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि स्ट्रॉ का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, चाहे कॉफी पीने के लिए करे या फिर जूस पीने के लिए। स्ट्रॉ यानी पतली छोटी सी पाइप। पहले लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि हम अच्छे जूस पीने के साथ साथ इस प्लास्टिक से निकले हुए कुछ केमिकल्स को भी अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद लोगों ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्ट्रॉ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बम्बू की लकड़ी से बनता है, जिसे बम्बू स्ट्रॉ भी कह सकते हैं। इसका बिजनेस आज के दौर में मार्केट में काफी फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ बम्बू स्ट्रॉ का बिजनेस ही दुनिया भर में करोड़ों रुपयों का है। नेक्स्ट इज फर्नीचर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बांस के बने फर्नीचर की, तो इसमें कुर्सी, मेज, बेड, अलमारी, सीढ़ी और यहाँ तक कि घर के अंदर डेकोरेशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बांस के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग और हल्के होते हैं कि उसे आप आसानी से उठा सकते हैं। पहले बांस के द्वारा बनाए गए फर्नीचर सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट्स में ही देखने को मिलते थे, जहाँ पर ये लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। लेकिन अब बांस से बने फर्नीचर का इस्तेमाल लोग घर में भी करने लगे हैं, क्योंकि ये बेहद ही हल्के और मजबूत
खूबसूरत होते हैं। इसके साथ ही प्रकृति को लेकर एक अलग ही अनुभव महसूस कराता है, जैसे मानो कि आप किसी जंगल में हो। बांस से बने घर। दोस्तों, बांस का सबसे अधिक इस्तेमाल घर बनाने के लिए भी किया जाता है। जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर अत्यधिक बरसात होती है, वहाँ पर लोग अपने घरों को बनाने के लिए बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। जब आप भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, गुवाहाटी, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर अधिकतम लोगों के घर बांस के बने हुए मिलेंगे। बांस से बनी प्लाईवुड। दोस्तों, बांस का उपयोग प्लाईवुड बनाने में भी किया जाता है, जिसका दुनिया भर में बहुत बड़ा कारोबार है, जिससे अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। बांस से प्लाईवुड बनाने के लिए सबसे पहले बांस को बराबर शेप की पट्टियों में काटा जाता है, फिर इन पट्टियों को एक साथ पॉलिश किया जाता है। उसके बाद कस्टमर के हिसाब से काट कर अलग अलग डिजाइन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इन पट्टियों को एक साथ जोड़ा जाता है और प्लाईवुड की शेप दी जाती है। उसके बाद एक के ऊपर एक प्लाईवुड रखकर प्रेस कर दिया जाता है, जिससे बम्बू यानी कि बांस प्लाईवुड तैयार हो जाता है। इसके बाद इन प्लाईवुड को बेहतरीन तरीके से काटा जाता है, जो कि कस्टमर के हिसाब से अलग अलग साइज में होते हैं। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से एक गत्ते की पेटी में पैक करके ट्रांसफर किया जाता है और दुनिया की अलग अलग जगहों पर डिमांड के हिसाब से भेजा जाता है, जहां पर प्लाईवुड के द्वारा दरवाजे, बोर्ड, बेड इत्यादि प्रकार के सामान बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के कई देश भी करते हैं। और आज के समय इन प्लाईवुड की कीमत लाखों में है। बांस की जड़ों में पोषक तत्व। दोस्तों, बांस की जड़ों में एक खास तरह का खाद्य पदार्थ होता है, जिसे खाने से शरीर को विटामिन सी और विटामिन ए मिलता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तक में कमी आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बांस की जड़ों में से एक सफेद रंग का पदार्थ निकलता है, जिन्हें अच्छे से साफ करने के बाद इसका सूप और अचार बनाया जाता है, जिसका स्वाद इतना लजीज होता है कि लोग उंगलियां तक चाटते रह जाते हैं। बहुत सी कंट्रीज में तो लोग बांस की जड़ों से बने खाद्य पदार्थ को खाते हैं, जो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? क्या कहना चाहेंगे आप इन बांस या बम्बू के पौधों के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।